हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो हम लोगों ने लेंस से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को डिराइव किया था, लेंस के फॉर्मूला को डिराइव किया था, ठीक है, और पावर के फॉर्मूला को डिराइव किया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था ना, ये फॉर्मूला, इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। जनरल फॉर्मूला कहने का मतलब है कि ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जो सारे कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल हो। ये तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था वो बस लेंस के लिए था कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज इसकी यहां पर बनी। तो इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, इसलिए माइनस। इस केस में u निगेटिव है और v पॉजिटिव है, इस वजह से माइनस v। तो ये इस पार्टिकुलर केस के लिए। लेकिन हम लोग इस लेक्चर में इसका जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरा काम ये करने वाले हैं कि जो भी केसेस हम लोगों ने स्टडी किए थे वो सब था रियल ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में हम लोगों ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पूरा कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पूरा बेहतरीन तरीके से, और कुछ नई चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं। जो रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था वही सब बातें रिपीट होंगी। तो मैं ये बता रहा हूं कि इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला निकालेंगे और इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को यूएफ के टर्म में, वीएफ के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। ये काम करने वाले हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल, ये चीजें हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो ये लेक्चर क्या होने वाला है आपको मालूम चल गया। इससे प्रीवियसली जो भी हम लोगों ने समझा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कॉम्पिटिटिव प्लस बोर्ड्स के हर एक लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है। मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, लेक्चर वाइज एकदम। आप जाओगे तो आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी कोई भी टॉपिक या कोई भी लेक्चर देखने की। कोई एक लेक्चर पकड़ा गया ना आपको, तो आप उसके आगे का सारा देख लोगे, उसके पीछे का सारा देख लोगे। ऐसा सीरीज में बना हुआ और एकदम डिट्टो बोल रहे हैं ना, सीना ठोक के समझ में आएगा, गारंटी है, देख लो जाके। चलिए अब बात करते हैं आगे। सही बोल रहे हैं, जाकर देख लीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो उन सारे लेक्चर्स का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख लेना और अपने नॉलेज को बढ़ा लेना और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर देना। चलिए बिना वक्त जाया किए मैं सबसे पहले क्या बात करने वाला हूं, इसके जनरल फॉर्मूला के ऊपर। तो मुझे जगह चाहिए खाली, तो खाली जगह तब मिलेगा जब मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्निफिकेशन के ऊपर काम कर लेते हैं, इसके जनरल फॉर्मूला को ले लेते हैं। सर ये जनरल फॉर्मूला जो होगा इसमें क्या होगा ये आप बता दीजिए मुझे, एकदम मजा आने वाला है आपको। जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। देखिए इसमें कुछ करेक्शन करेंगे और ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा जनरल फॉर्मूला, आइए देखते हैं। जो ये हम लोगों ने जो डिराइव किया था, ये ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, यहां ऑब्जेक्ट ये F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या काम किया था, ऑब्जेक्ट को रखा था यहां पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक रे ऐसे गई, फोकस से पास हुई, ठीक है। ये आप थोड़ा समझ लेना, फ्री हैंड बना रहा हूं इस वजह से इसको थोड़ा और ऊपर उठा दो, ये ऐसे। F2 को यहां ले आओ, ठीक है, F2। दूसरी रे जो गई, ठीक है, दूसरी रे यहां से गई ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड और यहां जाकर मिली, तो ये इमेज बनी, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन किया था। तो इस वाले केस में अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें तो ये है u
जो कि माइनस में होगा क्योंकि सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, देखिए फिर से मैं एक बार आपको साइन कन्वेंशन बता दे रहा हूं। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, देखिए मैं की पॉइंट्स आपको बाद में लिखूंगा, अभी मैं आपको साइन कन्वेंशन एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर आप भूल गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, समझना जरूरी है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, देखिए इसको मैं रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे सारी चीजें आराम से। ये कनकेव मिरर है, पोल, और ये ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे ऐसे गई, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। तो पोल से सारा मेजरमेंट पोल से आप इधर बढ़ रहे हो, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव, पोल से आप इधर बढ़ रहे हो, इंसिडेंट रे के अपोजिट बढ़ रहे हो इसलिए निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। ये चीजें बात समझ में आ रही है आपको? यही था, लेंस में भी यही है। आइए लेंस में देख लेते हैं। लेंस में देख लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से, इसको ओ डैश मान लीजिए। अब इधर से आप इधर बढ़ोगे इंसिडेंट रे, तो आप ऑप्टिकल सेंसर, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़ोगे तो पॉजिटिव, इधर से अपोजिट बढ़ रहे हो, इंसिडेंट रे के अपोजिट बढ़ रहे हो तो निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव, यही चीज है। मेन आपको देखना है, देखिए मेन जो इसमें क्या है कि आप मेजरमेंट ले कहां से रहे हो, पहला पॉइंट कहां से लेना है, पोल, मिरर में, लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद आप वहां पहुंच जाओ, जहां से भी मेजरमेंट करते हैं, जहां से भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पर पहुंचो, खड़े हो जाओ, और उसके बाद वहां से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, जिधर इंसिडेंट रे उधर बढ़ो। अगर आप जैसे मान लीजिए ये पोल है और मैं इधर से इधर बढ़ूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से मैं अपोजिट बढ़ूंगा तो ये निगेटिव, क्योंकि मैं इंसिडेंट इधर है, ये इंसिडेंट है और मैं इसके अपोजिट जा रहा हूं, इस वजह से। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन, और तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में, हाइट ऑफ इमेज माइनस में, उसके बाद माइनस ये u जो है निगेटिव है, v पॉजिटिव, ये v पॉजिटिव है, ये v है इमेज डिस्टेंस, तो v बाय माइनस u। अब हम लेंस के लिए काम करते हैं, आइए लेंस के लिए काम किया जाए, ताकि मुझे जनरल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला निकालना है ताकि हर जगह काम करे। तो ये लेंस है, ठीक है, ये हो जाएगा f2, 2f2, f1, 2f1। अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहां पर, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहां पर। अब देखिए इससे रे गई, एक रे इससे ऐसे गई, डाइवर्ज हो गई, पीछे प्रोड्यूस किया गया तो मिली यहां पर। ठीक है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई यहां पर, तो ये इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका हो जाएगा u, ये उसका हो जाएगा v। इस केस में मैग्निफिकेशन निकालो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, पॉजिटिव है। u देखा जाए तो माइनस u माइनस v, इस केस में कोई साइन नहीं और इस केस में साइन आ रहा है। तो हमें चाहिए कि एक जनरल फॉर्मूला निकालें। ठीक है, हमें चाहिए एक जनरल फॉर्मूला निकालें। तो जनरल फॉर्मूला के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए दोनों ही केस आपने देख लिया, अब एक केस और देख लेते हैं, एक केस और देख लेते हैं ताकि हम उसके जनरल फॉर्मूला तक पहुंच जाएं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं जनरल फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए क्या काम करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए यहां पर साइन है, यहां पर साइन नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम फाइनली लिखें तो क्या लिख सकते हैं, m बराबर HO बाई हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब सही है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव है यहाँ, तो HI बाई HO बराबर V बाई U। ठीक है, V बाई U, ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला V बाई U। एक केस और देख लेते हैं ताकि हम इसके जनरल रिजल्ट तक पहुंचे। तो आइए जनरल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो ये लेंस है, ठीक है, ये हो गया F1, 2F1,
ठीक है, चलिए सही है। हाँ F1 2F1 F2 2F2 को नहीं दिखाएंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि एक रे ऐसे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन हुई पास कहां से, फोकस F2 से, F2 से पास हुई। दूसरी रे ऐसे गई, यहां पर आंख रखेंगे क्योंकि ये इधर मिलने वाला नहीं, तो इसको पीछे प्रोड्यूस की जाए। इमेज बनी यहां पर, ठीक है, इमेज बनी इस जगह पर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट u v, ठीक है। अब बात समझिए, यहां पर अगर हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो HI भी पॉजिटिव है, HO भी पॉजिटिव है, U माइनस में है, V भी माइनस में, सॉरी V माइनस में, U भी माइनस में, तो M बराबर क्या आ गया, HI बाई HO बराबर V बाई U। अब समझिए, देखिए आप इस केस में देख रहे हैं तो ये साइन गायब हो जा रहा है, इस केस में देख रहे हैं साइन गायब हो जा रहा है। अगर हम दो तरह से इसको समझिए, मैं इसके जनरल फॉर्मूला को दो तरह से समझिए। पहला फॉर्मूला क्या हो सकता है, पहला ये हो सकता है कि अगर हम इस वाले में इस वाले को डालें, इस वाले केस में इस वाले को डालें अगर, तो आपको रिजल्ट ऐसा वाला मिल जाएगा। इस वाले में इस वाले केस को डालिए तो यहां पर हाइट ऑफ, ये फॉर्मूला है, इसमें अगर हम इस वाले केस को डालेंगे तो HI निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस HI बाई HO हो जाएगा। और इस वाले केस में डालिए, सॉरी V और U में ये वाला केस डालिए तो यहां मिलेगा आपको V, ठीक है, माइनस U। तो इस वाले फॉर्मूला में ये वाला केस सेट कर जा रहा है, और इस तरह के केस के लिए तो ये खुद है। बात समझिए, इस वाले फॉर्मूला में ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन इसमें फिट हो जा रहा है, और ये वाला केस तो इसके लिए खुद है। अगर आप इस वाले केस को इसमें डालने की कोशिश कीजिए तो इस वाले केस को इसमें डालिएगा तो क्या हो जाएगा, HI निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, HO भी पॉजिटिव हो जाएगा, और VU और V माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो इसका जनरल फॉर्म होगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला जो आएगा ये वाला, मतलब कि आप ऐसे इसको समझो, अगर ये वाला एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, एकदम सिंपल, भूल जाओ, अभी जो भी बताया भूल जाओ, एकदम निकाल दो दिमाग से, ये समझो, ये एकदम समझ में आएगा। ये फॉर्मूला लाए, यहां आया आपको M बराबर HI बाई HO V बाई U, ठीक है। यहां भी आया M बराबर, यहां भी आया आपको M बराबर HI बाई, ये जो यहां वाला चीज है, ये जो मैंने यहां लिखा है, इसमें अगर आप देखो तो माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो M बराबर आ जाएगा HI बाई HO बराबर V बाई U, और यही इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है इसमें से हम क्या करेंगे, बस इस माइनस को हटा देंगे, माइनस को हटा दो। जैसे ही माइनस को हटाओगे तो ये इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला M बराबर HI बाई HO बराबर V बाई U। अब आप इसमें जो वैल्यूज है वो साइन के साथ डालना। तो मैग्निफिकेशन को हम लोगों ने एक फॉर्मूला समझ लिया, अब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे VU UF और VF के टर्म में, ठीक है। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। अब हम लोग काम कर रहे हैं किस पर, देखिए, मैग्निफिकेशन in terms of U, V and F, ठीक है। U, V, F के टर्म में देखिए, पहला हम लोग फॉर्मूला क्या, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। ये फॉर्मूला है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। देखिए, डिवाइडिंग बोथ साइड, एकदम फटाक से स्पीड में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई u,
दोनों तरफ u से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद देखिए वी गेट क्या मिलता है, u बाई वी माइनस यू बाई यू बराबर u बाई एफ, u बाई वी माइनस 1 बराबर u बाई एफ। इसको उधर भेज दो, u बाई वी बराबर u बाई एफ प्लस 1। एफ एलसीएम ले लो तो u प्लस एफ, तो u बाई वी। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दो v बाई यू, तो ये हो जाएगा f बाई यू प्लस एफ। v बाई यू किसका फॉर्मूला होता है, v बाई यू m का फॉर्मूला होता है, तो m बराबर आ गया f बाई यू प्लस एफ। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, यहां लिख दो m बराबर f बाई यू प्लस एफ। ये हमने एक फॉर्मूला लिख लिया मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्योंकि जगह की जरूरत होगी इसलिए इसको एकदम हिसाब से लिख देते, m बराबर f बाई यू प्लस एफ। ठीक है, चलिए अब दूसरा ये आ गया u और f के टर्म में, मैग्निफिकेशन आ गया u और f के टर्म में। अब लाते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v और f के टर्म में, तो फिर से हमारे पास है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, 1 बाई एफ। चलिए दोनों तरफ डिवाइडिंग कर दिया जाए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय v। इसमें u से डिवाइड दिया था ना, इसमें v से डिवाइड, v gets what we gets, I'm all way up, nothing can stop me, I'm all way up। 1 माइनस वी बाई यू बराबर v बाई एफ, 1 माइनस वी बाई एफ बराबर v बाई यू। एफ एलसीएम ले एफ माइनस वी बराबर v बाई यू। v बाई यू क्या होता है, m इधर लिख दो, f माइनस वी बराबर एफ। नथिंग कैन स्टॉप मी अमो, इसको इधर लिख दो, m बराबर f माइनस वी बाई f। ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, ये u और f के टर्म में और v और f के टर्म में। आइए अब आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब मिटा देते हैं मैग्निफिकेशन। अब हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट, की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल, की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल। आइए की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल लिखा जाए, की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल, की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल, की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल। देखिए ये सबसे पहले क्या करना है, देखिए बहुत बच्चों का सवाल ये होता है कि सर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, मैं कैसे न्यूमेरिकल बनाऊं। एकदम बेहतरीन बनेगा भाई, समझो आप न्यूमेरिकल, समझो कैसे बनेगा, एकदम फटाक से न्यूमेरिकल बनेगा। सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक पढ़े हो ना, उस टॉपिक का ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अभी इसमें हम लोग और पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं और फिर देखना न्यूमेरिकल कैसे बनता है। अभी हम लोग इसमें और पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं, और भी पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं। ठीक है, की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल। एक तो ये इतना हिस्सा हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद जो की पॉइंट्स में और चीजें हम लोग ऐड करने वाले हैं वो क्या क्या है देखो। मैग्निफिकेशन हम लोगों ने ऐड कर लिया। मैग्निफिकेशन के बाद अब हम लोग थोड़ा रियल और इन्वर्टेड के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड के कंसेप्ट को, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, इनलार्ज, स्मॉल, डिमिनिश्ड। ठीक है, ये सब। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक लेंस लिया, ठीक है, एक लेंस लिया और इसमें f1, 2f1, f2, 2f2, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, या यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, एक रे ऐसे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हुई f2 से, दूसरी रे यहां से गई, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना है। ठीक है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई और यहां, तो इसकी इमेज बनेगी यहां, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। अब देखो, आप ध्यान से समझो, इस केस में u निगेटिव है, u निगेटिव है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट, u निगेटिव, v पॉजिटिव, v पॉजिटिव।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ये हमने इसका कंडीशन लिख लिया, ये इस फिगर से हमने इसको लिख लिया। अब समझिए, अब समझना है कि इरेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक और केस हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। ये हम लोगों ने केस ले लिया, दूसरा केस इसी में ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पर। ठीक है, ये रहे ऐसे, ये रहे ऐसे, इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, तो ये यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। मैं आपको फील करा रहा हूं कि आप समझो कि एक्चुअली में है क्या। इस वाले केस के लिए u भी निगेटिव है, v भी निगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। अब समझना है आपको, बातें समझनी है यहां पर। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टेड और इरेक्ट की। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे किस किस चीज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड कहने का मतलब ये हो कि जब HI, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, ये इन्वर्टेड कहलाएगा। अगर दूसरा केस देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नीचे और इमेज ऊपर बने, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे इमेज ऊपर, ये क्या कहलाएगा? इन्वर्टेड। इस वाले केस में इन्वर्टेड कहलाएगा। ये इन्वर्टेड का कंसेप्ट आपने समझ लिया। इसमें अगर आप मैग्निफिकेशन से पता करना चाहो कि m इस केस में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है m इसमें निगेटिव होगा। m इसमें क्या होगा? निगेटिव होगा। m निगेटिव मतलब कि इन्वर्टेड। आप साफ देख सकते हो, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। और आपको HI/HO मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या निकाले हम लोग? HI/HO। तो ये इन्वर्टेड का केस आपने समझ लिया कि इन्वर्टेड कब कहेंगे और मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव है, मतलब इमेज इन्वर्टेड। इरेक्ट की बात करते हैं। इरेक्ट की बात किया जाए तो इरेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज भी नीचे, ये इरेक्ट कहलाएगा। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज। इस वाले केस में m क्या होगा? तो इस वाले केस में m पॉजिटिव होगा। इस वाले केस में m क्या होगा? मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिए, इन्वर्टेड का केस आपके सामने, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। इरेक्ट का केस देख लीजिए, ऑब्जेक्ट, इमेज, m क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने इन्वर्टेड और इरेक्ट का कंसेप्ट समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं बड़ी और छोटी, डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड। तो इसको यहां डाल देते हैं इस वाले केस में। इनलार्ज कब कहेंगे? इनलार्ज का केस क्या होगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, यहां इनलार्ज का केस हम लोग समझते हैं। इनलार्ज कब कहलाएगा? इनलार्ज कहलाएगा तब जब, इनलार्ज कहने का मतलब है कि जब हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो, हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मॉडुलस क्यों दिए? क्योंकि हमको साइन से मतलब नहीं, अभी मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इनलार्ज कहने का मतलब क्या है? कि हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो यहां देखिए, V/U, हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो बड़ा बनेगा तो हम लोग इनलार्ज कहेंगे। V और U का कंसेप्ट समझिए। अगर V बड़ा है, U छोटा है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? बड़ा होगा। तो V बड़ा हो या V बड़ा हो किससे? U से, तब क्या कहलाएगा? इनलार्ज कहलाएगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटी। छोटी का क्या केस है? तो डिमिनिश्ड कब कहलाएगा? तो डिमिनिश्ड कहलाएगा जब हाइट ऑफ इमेज
बहुत छोटी हो किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। जब हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटी हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो हम क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड। दूसरा देख लीजिए, इस केस में v अगर छोटा हो जाए, u क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, मतलब कि यहां पर v बहुत छोटा हो जाए किससे? या छोटा हो जाए किससे? u से, तो हम कहेंगे कि क्या है? डिमिनिश्ड। तो ये लेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अभी थोड़ी चीजें और समझनी है। क्या क्या समझनी है? देखिए, एकदम न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको इतना पॉइंट लिख लेना है, इतना, जो भी टॉपिक पर आप काम कर रहे हो उस टॉपिक से की पॉइंट्स ऐसे लिख लो, और फिर देखो कैसे नहीं बनता है न्यूमेरिकल। यार कैसे बोल रहे हो कि तुम न्यूमेरिकल नहीं बनता है? देखो अब ध्यान से, अभी कुछ पॉइंट और लिखना है। क्या लिखना है? कुछ पॉइंट इसमें। अब देखिए, साइन, साइन कन्वेंशन ऑलवेज, या कन्वेंशन नहीं, साइन हमेशा, हमेशा जो साइन यूज होगा, क्या क्या साइन यूज होगा? देखिए, रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये भी रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट का यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। ये रियल इमेज, रियल इमेज, तो v इधर है, v इधर है, तो रियल इमेज के लिए v ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज, तो इस चीज को यहां लिख लेते हैं। ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं, ये आप समझ गए। इस चीज को यहां मिटा देते हैं, इमेज यहां बन रही है। अब देखो, यहां पॉइंट क्या लिखना है कि इमेज कैसी हो, ऑब्जेक्ट कैसा हो? ऑब्जेक्ट रियल, ऑब्जेक्ट रियल, यू निगेटिव, यू निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अभी हम लोग काम करेंगे, तो देखना आप, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इसके लिए खांचा छोड़ देते हैं ताकि आप, अभी भरेंगे हम लोग इसको। ठीक है, यहां डैश डाल देते हैं। इमेज देखिए, अभी रियल इमेज देखें हम लोग, रियल इमेज, इमेज रियल, इमेज रियल, तो रियल इमेज v क्या है? v इधर था, तो v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, v पॉजिटिव ऑलवेज। इमेज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल, तो अब देखो इधर बन रहा है, तो v क्या हो जाएगा? निगेटिव, v क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फोकल, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इधर होगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव क्या होगा? निगेटिव होगा। इधर होता है, ये कॉनकेव के लिए काम करेंगे तो इधर होगा। तो ये केसेस हम लोगों ने लिख लिया है। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप जिस पर भी काम कर रहे हो उसके लिए की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल इतना आप लिख लो। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूं किसके लिए? लेंस फॉर्मूला के लिए काम कर रहा हूं, तो लेंस फॉर्मूला के लिए काम कर रहा हूं, तो लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें हमने यहां लिख ली, ताकि हम आगे जब क्वेश्चन बनाए तो बस देखते ही सारी चीजें समझ जाए। यहां पर मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का छोड़ दिया है, तो आइए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी काम कर लेते हैं। अब समझिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या कहानी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी ये है कि ऑब्जेक्ट डिफाइंड है या इंसिडेंट रे डिफाइंड है किसके लिए? मैंने पहले ही कहा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट लेक्चर है, आप जाकर देख सकते हो, एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। इंसिडेंट रे डिफाइंड है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। इंसिडेंट रे डिफाइंड है ऑब्जेक्ट के लिए। रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे डिफाइंड है इमेज के लिए। तो अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग हो तो इमेज कैसी बनेगी? अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग हो, कन्वर्जिंग, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग हो, तो इमेज ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्चुअल, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसी होगी? कैसा होगा? वर्चुअल होगा। अगर इंसिडेंट रे क्या हो? कन्वर्जिंग हो और अपीयर्स टू मीट हो। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक लेंस लिया, ठीक है, ये एक लेंस है, इस पर एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई। अब ये जाकर कहीं पर ये जाई, ये गई, जाई नहीं, ये गई और ये यहां पर मिली, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अब आप कहिएगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू क्या हो गया इस केस पे? पॉजिटिव, तो यहां हम लिख देंगे पॉजिटिव ऑलवेज। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, एकदम आएगा ही, आया भी होगा
कि सर ठीक है आप कह रहे हैं कि चलिए U पॉजिटिव होगा, तो अगर मैं लेंस रखूं ऐसे और कन्वर्जिंग रेज ऐसे आए, कन्वर्जिंग रेज ऐसे आए और ऐसे आकर मिले, तो इस केस में U तो निगेटिव होगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है तो आप बहुत बड़े बोका हो, बत्तख हो। U निगेटिव, अरे यार साइन कन्वेंशन बताया ना मैंने अभी, क्या बताया साइन कन्वेंशन? सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से, खड़े हो जाओ ऑप्टिकल सेंटर पर और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, इधर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से मैं इधर बढ़ूंगा तो U कैसा हो जाएगा? कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो U हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, चाहे रेज इधर से आए चाहे रेज इधर से आए। कंसेप्ट साइन कन्वेंशन का यही, सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से, उसके डायरेक्शन में आप बढ़ोगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट बढ़ोगे तो डिस्टेंस नेगेटिव। यहां हो जाएगा ये पॉजिटिव, यहां हो जाएगा ये नेगेटिव। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए U हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए इतना बात समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आए, और मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली है, की पॉइंट समझ लिया है, ठीक है, की पॉइंट समझ लिया, की पॉइंट्स, इसको भी घेराबंदी कर दीजिए। अब देखिए ये आप समझ गए, की पॉइंट समझ लिए। अब की पॉइंट समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, मतलब मेरे लिए यही स्क्रीन है भाई, मेरे स्क्रीन पर है। A beam of light converging to a point P, a lens is placed in the path of the convergent beam 12 cm from point P. At what point does the beam converge if the lens is convex and concave? देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन और गिवन, सॉल्यूशन और गिवन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि अगर एक बीम ऑफ लाइट है जो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है, तो आइए कन्वर्ज करा देते हैं इसे। ये ऐसे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, कन्वर्ज हो रहा है किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एक लेंस इसके रास्ते में रखा गया 12 सेंटीमीटर P से, तो 12 सेंटीमीटर P से, तो यहां से ये लाइन मिला दो और 12 सेंटीमीटर मान लो ना, यहां पर ये इतना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और यहां पर लेंस रखा गया। अब आपको बताना है कि व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस, कहां पर कन्वर्ज होगा अगर लेंस क्या हो? कॉन्वेक्स हो और कॉन्केव हो। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स की बात करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक लेंस डाल दिए, ये हमने एक लेंस डाल दिया, ठीक है। अब जब ये लेंस डाल दिया है तो ये रेज वर्चुअल हो जाएंगी, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि लेंस जैसे ही रखेंगे तो लेंस इसके रास्ते को भटकाने का काम करेगी। तो कन्वर्जिंग रेज अपीयर्स टू मीट है, इसलिए ऑब्जेक्ट कैसा? वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का U हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो डाल दो यहां पर +12। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का f20। साइन क्या होगा सर? तो यहां साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। आपको V निकालना है, तो जब आप 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f वाले को सॉल्व करोगे तो आपको V बराबर निकल कर आएगा, V बराबर निकल कर आएगा UF/u + f, ये निकल कर आएगा, ठीक है। तो V बराबर UF/u + f, डायरेक्ट लिख दो, V बराबर UF/u + f। तो V बराबर U कितना है? 12 गुने F कितना है? 20 बाई 12 + 20, ठीक है। तो 12 गुने 20 बटा कितना हो जाएगा? 32। अब इसको गुना भाग कर दो यार, 8 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा। 4 से गया ये कितने बार में? 8 बार में, और 4 से ये गया 5 बार में, फिर 4 से ये गया 2 बार में, और 4 से ये गया 3 बार में, मतलब 15/2, मतलब कि V आ गया 7.5, और प्लस में है, इसका मतलब कट गया क्या? पूरा कट गया, ठीक है। 15/2, तो 15/2 कितना आ जाएगा? इसको इधर लिख सकते हैं, 15/2, V बराबर आ गया 7.5। 7.5 आ गया है, मतलब कि 12 ये है, 12 का आधा 6 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर। तो इमेज जो कन्वर्ज होगी, जो पहले कन्वर्ज यहाँ पर हो रही थी लेकिन अब कन्वर्ज होगी यहाँ पर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में ये होगा। आइए कॉन्केव में देखते हैं। तो कॉन्केव के लिए मुझे ये जगह मिटाना होगा, लेकिन ये चीज़ें मैं रहने दूंगा क्योंकि इसका काम है। और फिर से
कनकेव डाल देना है, कॉनकेव, कॉनकेव। देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन था ये, कॉनकेव पर डाल दीजिए, कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है, फिर से रे कन्वर्ज हो रही है, फिर से रे कन्वर्ज हो रही है P पर, और इस दफा रास्ते में डालना है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इस दफा रास्ते में डालना है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस कितने पर? 12 सेंटीमीटर पर। तो डाल दो 12 सेंटीमीटर पर कॉनकेव लेंस। ये मैंने कॉनकेव लेंस डाल दिया। ठीक है, अब समझिए, ये कॉनकेव लेंस डाल दिया है। कितनी दूरी पर है डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब रे जब यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, तो रे जब कन्वर्ज होगी, ठीक है, तो इसके लिए u कितना है? +12। ठीक है, कन्वर्जिंग रेज है, u +12। f क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए ये हमने कॉनकेव लेंस डाल दिया, तो कॉनकेव लेंस डाल दिया, तो ये अब ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, डॉटेड हो गया। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u कितना हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव, u कितना? 12 डाल दिए। फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 16, और कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, निगेटिव होता है, तो -16, -16। ठीक है, अब आपको v निकालना है, यहां डाल दो v के, v बराबर कितना हो जाएगा? तो u कितना है भाई? 12, 12 गुने -16 बटा 12 -16, तो v बराबर आ गया कितना? 12 गुने -16, और 12 में से 16 गया तो -4, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 चौके 16, तो ये आ गया 12 चौके 48। ओ माय गॉड, 48 प्लस में। इसका मतलब कि ये रेज जाकर इंसिडेंट होगी यहाँ से बहुत आगे, यहाँ से बहुत आगे। ठीक है, यहाँ से बहुत आगे जाकर ये इंसिडेंट होने वाली। तो वर्चुअल कॉन्वेक्स के लिए ये होगा, सॉरी कॉनकेव के लिए ये होगा, ये बहुत आगे जाकर मिलेगी। ये 12 है ना, तो इसका 3 टाइम्स 12 दूनी 24, 36, 48 यहाँ पर जाकर मिलने वाली। तो आपने देखा कि लेंस के ऊपर जो फॉर्मूला है ये किस तरह से काम कर रहा है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिया गया है सब, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर, और वो रखा गया है 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो बेहतर तरीका ये है बेटे, बाबू, सोना मोना जादू टोना, सबसे पहले एक लेंस बना लो यार। ठीक है, सबसे पहले एक लेंस बना लीजिए। उसके बाद 3 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। फोकल लेंथ है इसकी 21 सेंटीमीटर। ओके, ओक्स, F1 F2, ये F1 F2, इसका फोकल लेंथ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट रखा है 14 पर। ओ माय गॉड, ये 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या, और ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर। कहता है कि इमेज जो बनेगा उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, और व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर फ्रॉम द लेंस। देखिए ट्रक की आवाज़ आने लगती है, हाईवे के किनारे मेरा मकान है, तो ट्रक की आवाज़ आती है, इसलिए मैं भी लाउड हो जाता हूँ, इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, परेशानी होती है। खैर, गिवन, सबसे पहले गिवन लिखे थे, साइज u, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद u कितना दे रहा है? तो ऑब्जेक्ट रियल है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है, इसलिए 14 सेंटीमीटर। तो u रियल के लिए u कैसा होता है? निगेटिव। उसके बाद है f, तो लेंस कैसा है? कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस। ओ माय गॉड, कॉनकेव लेंस है? हाँ, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का f कैसा होगा? माइनस, तो -21। सॉरी, मैंने यहाँ पर कॉनकेव लेंस, एक सेकेंड में, हाँ कॉनकेव लेंस है। चलिए, ये मैंने कॉन्वेक्स बना दिया था, इसलिए इसको ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे।
मैं परेशान 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 परेशान। ये मैंने कॉनकेव लेंस बना दिया। अब ठीक है बच्चों, बाबू सोना जादू टन, ठीक है अब सही है, अब सही है, अब सही है। ये मैंने कॉनकेव लेंस बना दिया। ये थोड़ा इसको थोड़ा सर थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाई ना सर। ले भाई ले ले तू ले ले, अब अट्रैक्टिव बनाइए, ज्वेलरी बना ले इसकी अट्रैक्टिव, ठीक है। कॉनकेव लेंस है। अब बात करते हैं UHOHEV, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। इमेज के लिए सबसे पहले काम करते तो आइए, V बराबर हम लोगों ने अभी निकाला था UF/U+F। क्या मैंने ऐसा लिखा था? जी सर लिखा था। आइए ना तो वैल्यू डाल दो इसमें। U कितना है? -14। F कितना है? -21। U कितना है? -14 और F कितना है? -21। सॉल्व कर दो इसको। 14 गुने 21, 14 और 21 4 में से गया 4 1 5 और 2 1 3 35। 7 5 35 होता है क्या? 7 चौके 28, 7 5 35, 7 तिया 21, 7 5 35। V कितना आ गया? 14/3। एक सेकेंड, V निगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो V माइनस में आया। कितना आया? 14 तिया कितना होगा जी? 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा, 1 3 और 1 4, 42। मतलब थोड़ा पहाड़ा थोड़ा कमज़ोर है। 42 आ गया, तो V कितना आया? उसको सॉल्व करके लिखोगे अगर, तो V आ जाएगा 8 5 40 -8.5, 5 चौका 20, 8.4 सेंटीमीटर। ये V निकल कर आ गया। हाइट भी निकाल लेते हैं। आइए हाइट निकाल लिया जाए। हाइट ऑफ इमेज, ये फॉर्मूला है ना यहाँ पर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज तो HI बराबर हो जाएगा HO को उधर भेज देंगे इंटू V/U। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 3। इरेक्ट है इस वजह से 3 इंटू V कितना आया? माइनस, ये वाला डाल देते हैं कहीं कट जाए, -42/5। इसको थोड़ा ऐसे घेर दीजिए, ऐसे जगह हो जाएगा, -42/5। और U कितना है? -14। काट कुट करने पे कुछ आने वाला लग रहा है क्या? कुछ लग नहीं रहा है, बस कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन इतना है कि ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो एक चीज तो है कि माइनस माइनस प्लस, तो हाइट ऑफ इमेज जो भी आए वो पॉजिटिव है। आएगा कितना? तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किया जाए यार, 5/42 मल्टीप्लाई करो। एक सेकेंड, मैंने सब जगह सही डाला है ना। U -14 प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, हाँ U -14 सही है। U ओ हो, ये डिवाइड में ना भाई, डिवाइड मल्टीप्लाई 1/14 तब। अब देखो 4 तिया 12, 14 का 14, हाँ माइनस, तो माइनस से माइनस गया, 14 तिया 42 होता है क्या? 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा, 1 3 अच्छा, हाँ आ गया कितना? 3 तिया 9, 9/5, 9/5, 9/5, 9/5 आ गया है। तो इसको अगर आप डिवाइड दोगे 9/5 को, तो कितना आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज निकल कर आ जाएगा 5 का 5 और 8 5 40, 1.8 और प्लस आया, हाइट ऑफ इमेज प्लस, हाइट ऑफ इमेज प्लस है, हाइट ऑफ इमेज प्लस है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज प्लस, मैग्निफिकेशन प्लस में, इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनेगा। मैग्निफिकेशन प्लस है, इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा? इरेक्ट इमेज, मतलब इमेज यहीं पर बनेगी, 1.8 साइज की बनेगी। और कितनी दूरी पर बनेगी? 8.5। तो ये 14 है, तो 14 का आधा 7, 7 से थोड़ा यहाँ पर कुछ इमेज बनने वाला है, ये इसकी इमेज बनने वाली है। अब आप इसको ऐसा कर सकते हो कि रे ऐसे जाकर ऐसे हुई, तो इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ से, और एक कुछ दूसरी रेस को भी भेज सकते हो, या फिर इसको कुछ ऐसा ले जाओगे तो ये कुछ ऐसी बनेगी। तो इमेज इसकी यहाँ पर बनने वाली है। ये कितना है? 8.4 और ये कितना है? 1.8 हाइट, ठीक है। तो आपने देखा कि लेंस के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, और इस लेक्चर के जस्ट बाद वाला लेक्चर आपके स्क्रीन पर यहाँ डिस्प्ले हो रहा हो, तो आप जाकर देख सकते हो।
और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।